अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी कच्चे आलू के कबाब। यकीन करें इतने मज़ेदार बनते हैं कि इसे बनाने के बाद इंशाल्लाह से आप दोबारा इस रेसिपी को ट्राई करने वाले हैं। क्योंकि सर्दियों का मौसम है और कुछ चटपटा सा तीखा सा खाने को दिल करता है और कुछ फ्राइड खाने को दिल करता है। तो यकीन करें आप इसे घर पर आसानी से 10 मिनट में बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो बच्चों को तो ये बड़े ही पसंद आने वाले हैं। ये थोड़े से क्रिस्पी बनते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक वीडियो को वॉच करें। आसानी से आपको सिखाऊंगी और आप इंशाल्लाह से परफेक्ट घर पे बना सकते हैं। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 4 अदद आलू ले लिए। आलूओं को हमने अच्छे से वॉश कर लिया ताकि इनके ऊपर जो रेत वगैरह होती है, मिट्टी होती है, वो उतर जाए। उसके बाद हम इनका छिलका उतार लेंगे, इन्हें पील ऑफ कर लेंगे अच्छे से। इस तरीके से पील ऑफ करने के बाद आपको कटिंग तक का प्रोसेस इसलिए बताया जाता है ताकि मेरी बहनें जो फर्स्ट टाइम कुकिंग कर रही हों या कोई चीज़ भी बनाना चाह रही हों तो उनके लिए आसानी हो जाए। छिलका उतारने के बाद हमने इस तरीके से एक कटर लेना है, कद्दूकस कर लेना है आलू को। अब इस तरीके से जो आप बनाएंगे इंशाल्लाह से वो ज़्यादा मज़े के बनेंगे और झटपट से ही तैयार होने वाली रेसिपी आप बड़ी ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। सबको हमने पील ऑफ कर लिया है। उसके बाद हम इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे और इसके अंदर जो भी स्टार्च मौजूद होगा उसको हमने अच्छे से निकाल लेना है। तो ये देखिए ये साफ़ सुथरा हो जाएगा पानी। ये देखें कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है उसका कलर। अब हम इसको स्टेन करते हैं किसी स्टेनर के अंदर। तो इस तरीके से हमने इसे अच्छे से स्टेन करके इसे दबा दबा के इसके अंदर जो पानी था वो निकाल दिया है। अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके उसे रफली सा चॉप करके ऐड कर लिया है और 4 से 5 अदद हम इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे और हम इसमें काफ़ी तादाद में धनिया जो है वो ऐड कर देंगे। और उसके बाद नमक जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च जाएगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून इसमें नमक और 1 टेबल स्पून भर के ही इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है और 1/2 टी स्पून हमने इसमें ज़ीरा, साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। और उसके बाद 2 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से ये और ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। अब 3 से 4 टेबल स्पून हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। अब बेसन को हमने अच्छे से छान लेना है। बेसन या मैदा जो भी आप जिस टाइम पे भी जिस चीज़ में भी ऐड करें तो आप लाजमी इसको छान के इस्तेमाल करें। अब हम टेबल स्पून वाटर इस्तेमाल किया है। इससे ज़्यादा हम पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो आलू हैं उनके अंदर ऑलरेडी नमी है। इस वजह से जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की है बेसन और कॉर्नफ्लोर वगैरह, तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जो है वो और ऐड किया है। ये बड़े क्रिस्पी बनते हैं और इनका टेस्ट जो है वो क्रिस्पीपन होने की वजह से ही ज़्यादा होता है। तो ये देखिए इस मिक्सचर को हमने हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस टाइम पे आप नमक थोड़ा सा चेक करके डाल सकते हैं अगर कम लगे तो इस तरीके से हमने इसे हाथ पे पकड़ा। ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। उसके बाद ऑयल में डालने के बाद हम इसको सेट कर सकते हैं हाथ की मदद से, क्योंकि जो बात जेन्युइन है वो बिल्कुल जेन्युइन है। ये बनाने के बाद थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेसन और ज़्यादा कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। ये थोड़ा नरम बनता है इसका जो मिक्सचर है, इस वजह से हमने हाथ की मदद से जब भी पैन में डालेंगे तो उसे हमने हाथ की मदद से सेट कर लेना है। तो ये देखिए डालने के बाद मैंने हाथ की मदद से इसे अच्छे से सेट कर लिया है। ये इसकी खास बात ये है कि ये कम आप कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। ज़्यादा आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं है कि ये डिप करके बनाए जाएँ। अब एक साइड से हम इनको अच्छे से पकने देंगे और आँच का आपने ये ख्याल रखना है कि बिल्कुल आपने मीडियम आँच पे या लो आँच पे इनको फ्राई करना है। अगर हम आँच को थोड़ा तेज़ करेंगे तो जो आलू हैं वो इतने अच्छे कुक नहीं होंगे और ये जल जाएंगे। इस वजह से हमने कोशिश करनी है कि आराम आराम से इनको कुक करें, इनको फ्राई करें अच्छे से। तो अब हम साथ इसका कलर जो है वो चेंज होने तक वेट करेंगे और आँच को हमने मज़ीद हल्का किया हुआ है। अब हमने ये देखिए साइड चेंज करना स्टार्ट कर दी है। दोनों साइडों से कलर इंशाल्लाह से अच्छा होना चाहिए और अच्छा होगा भी। तो ये देखिए काफ़ी जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अभी जो लास्ट में हमने पीस डाला है वो अभी नीचे से कच्चा है, बाकी इनके कलर जो है वो बड़े अच्छे आ चुके हैं। तो ये अभी थोड़ा सा कच्चा है, इसे हमने थोड़ा सा और बना लेना है, फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे इस तरीके से। अब ये इंशाल्लाह से अंदर तक कुक हो जाएंगे। मेरे चैनल पे आपको बिल्कुल सादा सी और आसान सी रेसिपीज़ मिलेंगी। अगर आप मेरी बहनों को ज़रा सी भी रेसिपी पसंद आई
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी दबा दिया करें, ताकि मेरी आने वाली सादा और आसान सी रेसिपी सबसे पहले मेरी बहन तक पहुँचे। ये देखिए कलर बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है, बड़ा ही अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं किसी बर्तन। इंशाल्लाह से आप इसे चटनी के साथ रायता बना के उसके साथ सर्व करें, रोटी के साथ आप इसे खाएं, नान के साथ खाएं। आपको आलू वाली टिक्की से भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जो क्रिस्पीपन इसमें है वो किसी और में नहीं होता। आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप कीमे वाले कबाब खा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने सारे कबाब जो हैं वो निकाल लेने हैं। अब हम इसमें दोबारा से ऐड कर लेंगे। ये दोबारा दिखाने का मकसद यही है कि जो मेरी बहनों को लगे कि ये लिक्विड थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आता है, ज़्यादा ये ठोस नहीं बनती, ये जो हमने मटेरियल सारा तैयार किया है, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी कि आपने इन्हें इस तरीके से ऐड करके थोड़ा सा फैला लेना है और इससे गोल सी शेप दे लेनी है इस तरीके से। अब हम इनको भी उतना ही टाइम देंगे और अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। इनको भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, दोनों साइडों से हमने चेंज करके फ्राई कर लेना है। तो ये जी बिल्कुल हमने डन कर लिए हैं और साथ चटनी और केचप के साथ इसे अल्लाह पाक सब की रिज़्क़ लाल में बरकतें डाले और इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए और अच्छे अच्छे खाने अल्लाह पाक सबको इन खानों से नवाजे। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।